हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में आपने जो फॉर्मेट लिया था, पॉइंट्स लिए थे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का हम जिक्र कर रहे थे। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वह किस तरह से आपने तैयार करें, और हमने पॉइंट बना लिए थे अलग अलग पर्सन्स के लिए, अपने प्लेस के लिए, किन्हीं ऐसे थिंग्स या ऑब्जेक्ट जो भी है उसके लिए हमने पॉइंट बना लिए थे। कोई विजिट्स है, जर्नी है, उसके लिए। तो पर्सन्स के लिए बात करें अगर हम चलें तो उसमें भी मैंने यहाँ पे पर्सन्स के लिए लिखा दिया था। पर्सन के लिए पॉइंट ऐसे लिखाए थे, जैसे हमने कहा था कि उस पर्सन का जो है वो नेम क्या है, नेम ऑफ पर्सन है, प्रोफेशन क्या है उसका, यानी धंधा, काम धंधा, बिजनेस जो भी है वो क्या है, और उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या है, उसका ड्रेस क्या है, ये सब। और इसी के साथ में हमने ये भी बात जिक्र की थी कि बॉर्न है वो कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब शामिल करना होता है। उसका एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कहाँ पर हुआ, इस तरह से आपको सारी डिटेल्स देनी होती हैं। इसके नेक्स्ट आपको बनाना होता है अपने उसके जो अचीवमेंट्स हैं वो बताने होते हैं। इसके नेक्स्ट उसका जो सोशल स्टेटस है वो क्या है, ये सब, फाइनेंशियली वो कैसा रहा है, जो है वो आर्थिक स्थिति कैसी रही है, और अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो डेथ के बारे में भी हमें जिक्र करना होता है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना होता है कि सारे डाटा जो है वो एकदम तथ्यात्मक हो, सही हो, तब अपने ये कार्य कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पर्सन के संबंध में, और ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा कि राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन ए ग्रेट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैं एक आपको यहाँ पे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। इन अबाउट 100 वर्ड्स ऐसा आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसे कैसे तैयार करोगे? तो देखिए, हमें टाइटल मिल गया कि हमें एक व्यक्ति पर जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करना है, एक फैक्चुअल बनाना है। तो आप उसे बनाने वाले समय ऐसे टाइटलिंग करें। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल लिख दीजिए, कैपिटल लेटर में लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आप लिख दोगे, एक टाइटल बना दोगे, और टाइटल बनाने के बाद में आपको किसी तरह से कोई राइटर, कुछ भी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा कार्य करें कि ये डिस्क्रिप्शन जो है उसका स्टार्टिंग्स जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब आप पूरा सीरियल वाइज बना लीजिए, उसके तथ्यों को इकट्ठा करें और सीरियल से जो है वो यहाँ से बनाते जाइए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अब्दुल कलाम के बारे में, इसकी छवि आपको पता होगा कि ये भारत के राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति थे। तो और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन थे, उन्होंने बहुत मिसाइल्स बनाए, और कई ऐसे पुरस्कारों से भी उसे नवाजा गया था। तो ऐसे मेजर जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करें और इस तरह से डिलीवर करें। जैसे मैं कहूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो 3 लेटर आपको दिख रहे हैं, इनको अपने जानो कि ये क्या है। तो आप ऐसे लिखो, अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम was known as APJ Abdul Kalam. He was born in रामेश्वरम, तमिलनाडु
तमिलनाडु, in September 1931. His elementary education was taken in his native village, उन्हीं के गांव में, नेटिव विलेज रामेश्वरम। His family was suffered from poverty, so he started supporting his family in childhood, delivering a selling न्यूज़पेपर। आपने इन लाइंस में ऐसे उसके बिगिनिंग टाइम को दिखा कि हिज एलिमेंट्री एजुकेशन वाज टेकन इन हिज नेटिव विलेज रामेश्वरम, हिज फैमिली वाज सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी। उसका परिवार जो है वो काफ़ी गरीबी से पीड़ित रहा था। सो ही वाज स्टार्टेड सपोर्टिंग हिज फैमिली, इसलिए उसने अपने परिवार को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था इन चाइल्डहुड यानी बचपन में। सेलिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार बेचने का काम करता था। इस तरह से आप ये बातें बताओगे। इसके नेक्स्ट आप आगे बताओगे। ही वेंट यूनिवर्सिटी मद्रास टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट to get higher education। आप इसके हायर एजुकेशन के बारे में भी लिख रहे हो। ही वेंट यूनिवर्सिटी मद्रास टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट टू गेट हायर एजुकेशन। ही वर्कड फॉर DRDO and ISRO। He launched many missiles, therefore he was known as Missile Man in India ऑफ इंडिया। ऐसे आप यहाँ पे जिक्र करते जाइए। देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा कि एक वह मद्रास इंस्टीट्यूट जो है वो चला गया था यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के लिए। वह
मद्रास की टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया था। ही वर्क फॉर डीआरडीओ इसरो, ही लॉन्च मैनी मिसाइल्स, देयरफॉर ही वाज नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इस तरह से वह भारत का एक मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता था। इस तरह से पैराग्राफ चेंज करके आप लिखते जाइए। लेटर ही बिकेम 11th president of India, from 2002 to 2007. He was by profession a scientist, he was a well writer, also. He wrote some books as Vision 2020। इस तरह वह एक लेखक भी रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसी पुस्तकें भी लिखी, जैसे विजन 2020 उनकी बुक्स है। ऐसे उन्होंने, यानी कहने का मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया था अपने समय में, अपने जीवन काल में। He was awarded by भारत रत्न, पद्म विभूषण, ऐसे कई उन्हें पुरस्कार भी मिले थे। The students loved him so much delivering a lecture he got cardiac arrest and during lecture he passed away in July 2015
इन शिलोंग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने उसके डेथ तक का जो है वो वर्णन दिया, डिस्क्रिप्शन दिया कि स्टूडेंट्स उन्हें बेहद चाहते थे। डिलीवरिंग ए लेक्चर, एक व्याख्यान के दौरान ही गॉट कार्डियक अरेस्ट, उन्हें दिल का दौरा आया। ड्यूरिंग लेक्चर ही पास्ड अवे इन जुलाई 2015 इन शिलोंग। ऐसे आपने यहाँ पे उनके बारे में तथ्य जो है वो इकट्ठे करके डिलीवर किए। तो ये एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन तैयार हो गया। तो किसी भी व्यक्ति के संबंध में अगर आप बनाते हैं तो आपको देखना होगा, उसका हिस्ट्री जानना होगा। ये सामान्य आपके बातें आपके पास कलेक्ट होनी चाहिए, आप अच्छी तरह से बना सकते हो। अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए किसी अपने महापुरुष से, जैसे किसी भी लीडर्स के बारे में या किसी भी महापुरुष के बारे में बनाते हैं, तो आपको ये जानकारी रखनी है कि वह जीवित हैं या मर गए। अगर मर गए हैं तो पास्ट में लिखना होगा, जीवित हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। अगर अपने इसी को अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अगर मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बनाया जाता है तो वह वर्तमान में है, और इस समय अपने सारे जो है वो प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज करना होगा, चाहे इंडिफिनिट हो चाहे कंटिन्यूस हो, जो भी प्रोग्रेसिव सारे जो है सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट के ही होंगे। और ये टोटल हमने जो लिखा है वो किस में लिखा है, पास्ट में लिखा है। तो इस तरह से हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे और आप अच्छी तरह से ये जो है वो पढ़ो। इसके बाद में हम फैक्चुअल जो है वो सारे जो थिंग्स पे, प्लेसेस पे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल क्लियर करते जाते हैं, और आप लोग जो है वो अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस बनाए रखो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।